सरकार ने कह दिया है कि जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग की बारी है, बुलडोज़र अब शाहीन बाग में चलेगा। ये तो इसका जवाब तो जो है गवर्नमेंट देगी। रोज ऐसे ही रोड पे आप लोग लगाते हैं? हाँ जी, सब लोगों ने लगाया हुआ है? बिल्कुल लगाया हुआ है। जिस जगह आपने लगाया हुआ है ये सरकारी नहीं है, आप बताइए मुझे। सरकारी है, सरकारी बोल दीजिए नहीं है सरकारी। मैं कह रहा हूँ है। तो क्यों आप लोगों ने लगाया हुआ है? सारे अंदर करेंगे तो बुलडोज़र तो समाधान है नहीं, बुलडोज़र एक बार लथेड़ के ले जाएगा आपके सामान को। पहले भी तो झुग्गी झोपड़ी में गरीब आदमी रह रहा था ना। अब ये तो कोई बड़े आदमी की जगह तो नहीं है, झुग्गी झोपड़ी है। अब इनको भी हटा रही है, पता ठिकाना देगी तभी तो हटेंगे यहाँ से। अवैध निर्माण जो हुआ हुआ वो सिर्फ ओनली शाहीन बाग ही हुआ है या अबुल फजली हुआ हुआ है। 30 किलोमीटर के एरिया में कहीं कोई प्लानिंग नहीं है। सवाल आपसे ये है कि रोड पर लग ही क्यों रहा है? भाई सारे लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। झगड़े करो, फसाद करो, लड़ाई करो, और न रोटी रोजी का मसला है, न कारोबार का मसला है, न किसी नौकरी का मसला है, न महंगाई का मुद्दा, कोई मुद्दा ही नहीं है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूं अमानतुल्लाह खान की विधानसभा ओखला में। ये ओखला का शाहीन बाग है जो बेहद विवादित जगह रही है। एक तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलने के बाद यहाँ पर भी बुलडोज़र चलने का नोटिस जारी हो गया है, मगर आज आपको मार्केट की एक ऐसी समस्या से हम रूबरू कराने जा रहे हैं। आप रोड पर देख सकते हैं तमाम जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपना सामान रोड पर फैलाया हुआ है। रोड पर इलीगल इंक्रोचमेंट इन लोगों ने की हुई है। जो रोड लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया था, जो रोड का साइड लोगों के चलने के लिए बनाया गया था, जिस रोड पर कार पार्किंग के लिए इस एरिया को रखा गया था, बगल में नाला भी है, सामने भी नाला है, मस्जिद भी है। ये जो एरिया है ये ओखला विधानसभा का शाहीन बाग है और शाहीन बाग बेहद विवादित जगह रही है। और जब यहाँ नोटिस जारी हो गया है कि बुलडोज़र अब यहाँ भी चलना है, तो ये इंक्रोचमेंट ऐसी नहीं है कि जिसे बुलडोज़र से हटाया जा सके, क्योंकि यहाँ की मार्केट है, इसको बुलडोज़र से नहीं हटाया जा सकता है। आपको दिखाएं तमाम दुकानें हैं, ऐसे फर्नीचर, ताज फर्नीचर, स्टाइल फर्नीचर, और ये तमाम दुकानें यहाँ पे SK 99 फर्नीचर, M8 फर्नीचर, ये तमाम दुकानें यहाँ पर हैं जिनके सामान रोड पर फैले हुए हैं। ये रोड भी सरकारी हैं। एक तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला, उसके बाद अब जब अमानतुल्लाह खान की विधानसभा में बुलडोज़र चलने की बात सरकार ने जारी कर दी है कि जहाँ जहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट होगा वहाँ वहाँ बुलडोज़र चलेगा। बड़ा सवाल इस वक्त ये पैदा हो जाता है कि जिस तरीके से मार्केट को रोड पर लगा दिया जाता है ये भी इलीगल इंक्रोचमेंट है। इस पर सरकार कैसे एक्शन लेगी? क्या नाम है आपका? साजन। कौन सी फर्नीचर है? SK 99। कब से काम कर रहे हैं? हो गया 8-10 साल से। किस पोस्ट पे हैं? सेल्समैन है। रोज ऐसे ही रोड पे आप लोग लगाते हैं? हाँ जी, सब लोगों ने लगाया हुआ है? बिल्कुल लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? भाई गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं, उनका कुछ नहीं है, स्टैंड बना रखा रोड पे, कुछ नहीं है। मगर ये तो सरकारी रोड है ना? भाई सरकारी रोड तो छोड़ रखा है। ये रोड जिस जगह आपने लगाया हुआ है ये सरकारी नहीं है, आप बताइए मुझे। सरकारी है, सरकारी बोल दीजिए नहीं है सरकारी। मैं कह रहा हूँ है। तो क्यों आप लोगों ने लगाया हुआ है? सारे अंदर करेंगे तो बुलडोज़र तो समाधान है नहीं, बुलडोज़र एक बार लथेड़ के ले जाएगा आपके सामान को। यहाँ तो बहुत चौड़ा रोड है, वहाँ तो बिल्कुल देखोगे गाड़ियाँ खड़ी हैं पतले रोड पे। मैं आपको बताऊं जहांगीरपुरी में भी छोटे छोटे रोड थे, उसके बावजूद तमाम चीजों को तोड़ा गया। हटवाते हुए आओ, हटाने में हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम हटवाने वाले नहीं है, हम सवाल करने वाले हैं। वाला आएगा वो हटा देंगे। सरकार की ये सड़क है, सड़क आपकी नहीं है। हाँ, सड़क हमारी थोड़ी है, सबकी सड़क है। सरकार की सड़क है, पब्लिक इसका टैक्स देती है तब ये सड़क बनती है। आप अकेले नहीं देते हैं। बिल्कुल भैया। और जब जनता की सुविधा के लिए सड़क को बनाया गया है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस पे इंक्रोचमेंट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शरीफ अहमद। क्या? कब से रहते हैं शाहीन बाग? यहाँ रहते हैं, कम से कम 25 साल से रहते हैं हम लोग। एक बात लगातार वायरल हो रही है कि वायरल क्या सच है, सरकार ने कह दिया है कि जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग की बारी है, बुलडोज़र अब शाहीन बाग में चलेगा। ये तो इसका जवाब तो जो है गवर्नमेंट देगी कि भाई आखिर जहांगीरपुरी के बाद में यहीं अबुल फजल शाहीन बाग का नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जहांगीरपुरी है। इसके बीच में कोई कॉलोनी नहीं पड़ती क्या? अवैध कब्ज़ा, अवैध निर्माण जो हुआ हुआ वो सिर्फ ओनली शाहीन बाग ही हुआ हुआ है या अबुल फजली हुआ हुआ है। 30 किलोमीटर के एरिया में कहीं कोई प्लानिंग नहीं है।
कोई वहाँ सब में पूरे में रोड बना हुआ है, या वहाँ लोगों ने आसमान के ऊपर मकान बना रखे हैं, ये ज़मीन के नीचे बना रखे हैं, तहतुस सरा में बना रखे हैं, कि अर्श मोहल्ला में बना रखे हैं लोगों ने मकान। अवैध कब्जा वहाँ तक तोड़ते हुए लाए ना, वहाँ से यहाँ ला के तोड़ें, कौन मना करता। लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर अवैध कब्जे बहुत सारे हैं। स्टार्टिंग करें वहाँ से, तोड़ते हुए लाएं, यहाँ ला के तोड़ दें। क्या कहेंगे, सरकार टारगेट कर रही है? टारगेट कर रही है, बिल्कुल टारगेट कर रही है। किसको? मुसलमानों टारगेट कर रही है। सरकार ने तो नोटिस जारी कर दिया है कि बुलडोजर चला दिया जाए शाहीन बाग में। पट्टी बांधो, जो मर्जी करो, राज है, जो मर्जी करो। रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में शाम को व्रत खोलने का समय है। इसको कहते हैं, इनकी लैंग्वेज में अफ्तार को खोला जा रहा है। तो तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, तमाम पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अफ्तार खोल रहे हैं, अपना व्रत खोल रहे हैं इस वक्त। और पकौड़े, केले और फल इत्यादि तमाम चीज़ें ये लोग खा करके व्रत खोल रहे हैं। मगर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवैध निर्माण जिस तरीके से ये है, यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, बुलडोज़र अगर चलता है तो क्या ऐसी सामान्य स्थिति रह पाएगी? आप दिखाइए, अभी ये लोग साथ में बैठे हैं, पूरे कॉलोनी के यहाँ के लोग हैं और ये लोग व्रत खोल रहे हैं रमज़ान का। शाम के करीब 7 बज चुके हैं। तो पूरे दिन से व्रती आप लोग रहते हैं, शाम को आप लोग अफ्तार का व्रत खोलते हैं, क्या कुछ खास रहता है? खास क्या रहता है, अपनी इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं अपनी। किस प्रकार इबादत होती है? नमाज पढ़ो, दुआ करो एक दूसरे के लिए, ऊपर वाले की दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। अभी जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोज़र चला, बुलडोज़र चलने का नोटिस यहाँ के लिए भी पास हो गया है, कितने संतुष्ट हैं आप? जो चीज़ लिखी है वो तो होगी, जिस ऊपर वाले ने जिस कलम पे लेकर चला दिया है ना जिस चीज़, वो तो होगा ही होगा। उसे ना आप टाल सकते हो ना मैं टाल सकता हूँ, जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो भी नहीं टाल सकते हैं उस चीज़ को। वो तो होना ही होना है। जहांगीरपुरी के बाद इस वक्त ओखला में भी ऐसी ही आबो हवा आने लगी है। बुलडोज़र की आवाज़ें लोगों के जहन में गूंजने लगी है। बुलडोज़र का डर लोगों के मन में आ गया है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में तमाम इंक्रोचमेंट इलीगल तरीके से हैं, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में काफ़ी सारी इलीगल इंक्रोचमेंट्स थी, उनको तोड़ा गया। अब बड़ा सवाल इस वक्त ये पैदा हो गया है कि शाहीन बाग में अगर जहांगीरपुरी की तरह बुलडोज़र चलता है तो इस तरीके की इंक्रोचमेंट को किस तरीके से हटाया जाएगा, ये इस वक्त सरकार के लिए बड़ा सवाल है। क्योंकि ये फर्नीचर मार्केट है शाहीन बाग की। दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, ये फर्नीचर मार्केट है। बड़ा सवाल ये है कि फर्नीचर मार्केट को किस तरीके से हटाया जाएगा, ये देखने का विषय होगा। क्योंकि बुलडोज़र से पक्के मकानों को तो तोड़ा जा सकता है, अनऑथराइज तरीके से जिन चीज़ों को निर्माण किया गया है उन्हें तो हटाया जा सकता है, मगर ये जो मार्केट है ये प्रतिदिन रात को हट जाती हैं और दिन में लगा दी जाती हैं। हम कुछ लोगों से, यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। बुलडोज़र से डर है क्या? डर चलेगा बुलडोज़र से? बुलडोज़र से डर नहीं है बिल्कुल नहीं, क्या हमारे सीने पे थोड़ी चढ़ाएगा बुलडोज़र? फिर भी ज़मीन पे तो चल ही रहा है। चलना तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट तो करेगी अपना काम। जो संतुष्ट है? इलेक्शन का टाइम है, ये तो काम होगा ही। सरकार के निर्णय से संतुष्ट हैं? सरकार के निर्णय से क्या संतुष्ट होंगे? सरकार सही काम करेगी तो संतुष्ट होना ही पड़ेगा। सही काम, अब लोगों की रोजी रोटी पे हमला होगा तो कौन संतुष्ट होगा? ये तो ज़बरदस्ती का संतुष्टिकरण नहीं लिया जा सकता ना। बुलडोज़र की राजनीति दिल्ली में कहाँ तक कामयाब होगी, ये हम आम जनता से जुड़कर जानेंगे। आम जनता से हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या न्यू फ्रेंच कॉलोनी में है ना, वहाँ जाके तोड़ो ना वैध, वहाँ वैध है, सब वैध है। कौन सी कॉलोनी में? डिफेंस कॉलोनी में। बिना अप्रूवल के लोगों ने छज्जे निकाल रखे हैं, तोड़ो सारे। क्या दिक्कत है, तोड़ो आराम से। जी बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोगों में रोष का माहौल है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बुलडोज़र की जो राजनीति जिस तरीके से लगातार हो रही है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, तो कहा जा सकता है कि शाहीन बाग की जनता में भी एक तरीके से ये डर है कि कहीं यहाँ पर भी बुलडोज़र ना चल जाए और इनके मकान उसमें ना खदेड़ दिए जाए। जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला, कितने संतुष्ट हैं उससे? पूरा संतुष्ट है। संतुष्ट हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी ओखला के अंदर भी बुलडोज़र चलने की बात आ गई है आगे। भाई हटना चाहिए, लेकिन सबका हटना चाहिए। जो जहांगीरपुरी में जो हुआ वो ठीक? वहाँ जो परोपर वहाँ के लोग रहने वाले थे, जो हिंदू मुसलमान जो पुराने लोग रहने वाले हैं, उनमें आपस में कोई ना इत्तेफाकी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई कुछ नहीं।
वहाँ जो दंगा करा, वहाँ जो झगड़े करे, वहाँ जो परेशान करा, वो जो लोग बाहर से आए हुए थे, जो उन लोगों ने बाहर से आके हालात पैदा करे, उन लोगों ने करे हैं। वहाँ के जो लोग हैं आपस के रहने वाले हैं, वो बिल्कुल इत्तेफाक के साथ काम करने वाले हैं, मिलजुल कर काम करने वाले हैं और एक दूसरे की हमदर्दी के साथ काम करने वाले लोग हैं। वो दुख में, सुख में, परेशानी में, तमाम चीज़ों में एक दूसरे के साथ देने वाले लोग हैं वो। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से शाहीन बाग की इस मार्केट के अंदर, ये फर्नीचर मार्केट है और बड़े बड़े शोरूम होने के बावजूद लोगों ने अपना सामान रोड पर रखा हुआ है। एक्चुअली में ये जो एरिया है ये पार्किंग के लिए और गाड़ियों के निकलने के लिए और पैदल चलने के लिए यूज़ किया जाना था, मगर रोड का एरिया छोटा हो गया है और जो मार्केट एरिया है वो मेरे कैमरा पर्सन इस वक्त दिखाएं। मार्केट एरिया जो है उसको बढ़ा दिया गया है। लोगों ने अपनी दुकान से बाहर निकाल करके पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये इस वक्त सरकार के ऊपर बड़ा सवाल पैदा होता है कि जहाँ एक बार बुलडोज़र की बात हो रही है, बुलडोज़र से अगर मकान अवैध टूटते हैं तो उनका तो समाधान हो जाएगा, मगर अवैध तरीके से रोडों पर, सरकारी रोड पर, सरकार की ज़मीन पर जिस तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ये कब्ज़ा कैसे हटेगा? ये इस वक्त सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, अधिकारियों के लिए एक बड़ा सवाल हम छोड़ कर के जा रहे हैं। आप लोग देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए झलको मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।